Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भारतीयों की बात करूंगा, अपनी मिट्टी अपनी भारत माँ को झुकने नहीं देते यार देख, जब भी कोई झुकाने की अब्बू कोशिश करता है ना, यकीन मानो ये भारतीय उसकी ऐसी बजाते हैं कि जो भारत माता को झुकाने की कोशिश करता है वही उल्टा आगे भारत भारत के साथ अडानी जी भी खड़े हो गए साथ। कहता है कि भाई साहब बैन खोल, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तो भाई $500 मिलियन दे हमें भाई हमारे। देखना अगले ने कैसा खोला है ये भाई 3000 टन का फौरन अप्रूवल दिया है, मंजूरी भी दे दी है कि और मैंने आज पहली खेप भी पहुंच जाएगी भाई साहब 22 तक लास्ट। देखना यार भाई वही ऐसा डंडा दिया है कि यूं न झुकने पे मोदी जी के कदमों में आगे सीधा कह रही। वही ना यार, भाई देखो भारत के लिए के सामने झुकने पर मजबूर हो गए और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे बांग्लादेश की नई सरकार भारत के खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ साजिश रचने का काम कर रही थी और भारत के लिए कुछ जरूरी चीजों को बैन कर दिया था और काफी सारी धमकी भरी न्यूज भी भारत को दी गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। और कुछ ऐसा ही किया है बांग्लादेश ने, जो भारत के पास खुद चलकर झुकने पर मजबूर हो गया है, जिसके कारण पहली बार ऐसा हुआ है जब बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत को लेकर जो बैन लगाया गया था, अब बांग्लादेश उसे हटाने पर मजबूर हो चुका है और अब भारत ने बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चीन की गोद में बैठकर अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने भारत के खिलाफ कई सारे फैसले किए थे और काफी सारे बैन लगाने की कोशिश भी की गई थी, तो अब इसका अंजाम बांग्लादेश पर भारी पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले तेवर में आकर भारत के लिए उनकी तरफ से सप्लाई की जाने वाली हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को रोक दिया था। और बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत में हिल्सा मछली की सप्लाई को ऐसे समय बंद किया जिस समय भारत के लोगों को इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोग इसी हिल्सा मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़ाकर पूजा करते हैं और दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाने के बाद खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही वो वजह है जिससे हर साल दुर्गा पूजा के आने से पहले ही इस मछली की डिमांड काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक बंगाली के घर में हिल्सा मछली शौक से बनाई जाती है। लेकिन बांग्लादेश के बैन लगाने से इस बार ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब बांग्लादेश भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने जो बैन हिल्सा मछली पर लगाया था उसे हटा लिया गया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हिल्सा मछली भारत में कम पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग बांग्लादेश से खरीदते हैं। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नई अंतरिम सरकार ने भारत के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को ही बंद कर दिया था और यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट ही बंद नहीं किया, बल्कि भारत के लिए इस मछली के सप्लाई को भी पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिसके कारण भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा लिए गए फैसले का काफी विरोध किया था। इसके अलावा जो बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और बांग्लादेश सरकार द्वारा बार बार भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि भारत तीस्ता नदी के जल समझौते को फुल्ली फाइनल करे,
नहीं तो वह इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। लेकिन बांग्लादेश शायद कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गया था और अपने आप को दुनिया में हिल्सा मछली के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के रूप में देख रहा था। और ये गलत सोच भारत के लिए रखे था कि अगर बांग्लादेश द्वारा भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए तो भारत उनके साथ तीस्ता जल बंटवारे को लेकर सहमत हो जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी और अब उसको अक्ल आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश सोच रहा था फिश पर बैन लगाकर भारत पर दबाव बनाया जाए और भारत उनके साथ जबरदस्ती तीस्ता नदी पर समझौता करे। लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप भी एक्शन में आ गया और उसकी तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग दे दी गई, या तो आप हमारे 500 मिलियन डॉलर बकाया पैसे को चुकाइए, नहीं तो हम बिजली की सप्लाई काट देंगे। और भारत की तरफ से ये बात सुनते ही बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिल्सा कूटनीति को फिर से पटरी पर ला दिया, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने इस साल की दुर्गा पूजा से पहले भारत को 3000 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी भी दे दी। यह अनाउंसमेंट कोलकाता के भारतीयों की बात करूंगा, अपनी मिट्टी अपनी भारत माँ को झुकने नहीं देती यार देख, जब भी कोई झुकाने की अब्बू कोशिश करता है ना, यकीन मानो ये भारतीय उसकी ऐसी बजाते हैं कि जो भारत माता को झुकाने की कोशिश करता है वही उल्टा आगे भारत अडानी जी भी खड़े हो गए साथ, कहता है कि भाई साहब बैन खोल, नहीं तो 500 मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तो भाई 500 मिलियन डॉलर्स दे हमें भाई हमारा। अगले ने कैसा खोला है? हाँ भाई 3000 टन का फौरन अप्रूवल दिया है, हाँ मंजूरी भी दे दी है कि और वैसे आज पहली खेप भी पहुंच जाएगी। भाई साहब 22 तक लास्ट देख लीजिए भाई वही ऐसा डंडा दिया है कि यूं झुकने पे मोदी जी के कदमों में आगे सीधा कह रही। वही ना यार, भाई देखो भारत के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार। या अगर भारत हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा मजहब पहले देश जाए भाड़ में, बिल्कुल। आज ये देश हमारा भाड़ में क्यों गया हुआ है? इसी वजह से गया हुआ है कि हमने कट्टरता को अपनाया। हाँ। और उधर देखो भाई भारतीयों ने सबसे पहले देश को अपनाया और आज उनका देश देखो, उनका भी धर्म है पाकिस्तान में, हमसे अच्छा ही फॉलो कर रहे हैं वो। लेकिन वही बात है कि उन्होंने देश को अपनाया और आज उनका देश वो अपने मजहब की रेस्पेक्ट तो करते हैं ना, हम मुसलमान किधर करते हैं? हम मुसलमानों का है को मुसलमानी वाला काम सीधा हम तो अपनी चीजों की सही काम में रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ऊपर से देखो कि भाई यूनुस को कैसे फिर भारत ने झुकाया, भाई उसको बोला कि भाई साहब ने तो तेरी खैर नहीं है, तो अगर तूने बैन तो ठोक दिया है, लेकिन भाई साहब अब तू हटाएगा नहीं ना तो तेरी बजा के रख दे। ओ यार भारत को हम टक्कर पाकिस्तानी नहीं दे सके, तुम किस खेत की मूलियों पे? हमने भारत को टक्कर दी। हमारा हाल देखो, जिस तरह वो गली का फटीचर कुत्ता होता है वो हालत हमारी उन्होंने बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा हाल। बिल्कुल दुनिया में आज पाकिस्तान अकेला है और तुम लोग चले थे भारत को धमकी देने, आ गई औकात सामने, भारत ने दे दिया डंडा, सीधे झुका है मोदी जी के कदमों में। वही तो यार भाई आपके क्या थॉट है जो इतनी बड़ी भारत को कामयाबी मिल चुकी है? इधर ही वीडियो तुम करते हो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक